नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीन। अब बीन क्या होता है या फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए यहाँ पे देखिए। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो पी का मतलब क्या है, अंश या न्यूमरेटर, ठीक है। हिंदी में बोलते ऊपर वाले डिजिट को क्या बोलेंगे, अंश, या इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर्स। और क्यू का मतलब होता है हर। हर मतलब जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे 3/2, 4/5, 3/6, ये सब क्या है, फ्रैक्शंस है। क्या है, फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन या बीन है, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे लिखा था। अब देखो, भिन्न तीन प्रकार की होती है। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होती है अपनी प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। और तीसरी हमारी मिक्स फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। सभी के एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है, हमेशा जो न्यूमरेटर होगा या जिसे बोलते हैं अंश, वो हमेशा छोटा होगा। किससे, डिनोमिनेटर या हर से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है तो नीचे वाली डिजिट कैसी होगी, बड़ी। ऊपर वाली हमेशा क्या होगी, छोटी। नीचे वाली क्या होगी, बड़ी। मतलब अंश अंश हमेशा छोटा होगा हर से। अंश हमेशा छोटा होगा हर से। उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ऊपर हमने ले लिया 2, नीचे कोई भी बड़ी डिजिट ले लीजिए, 2/7। तो ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भी। हमेशा ऊपर वाली डिजिट क्या रहेगी, छोटी। किससे, नीचे वाली डिजिट से। अंश रहेगा छोटा हर से। न्यूमरेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। किससे, डेनोमिनेटर से। अनुचित बीन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है हर से, ठीक है। अंश मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, वो बड़ा होगा। किससे, डेनोमिनेटर हर से। और मिश्र बीन में क्या होगा, या मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, मिक्स होंगे। क्या होंगे, मिक्स फ्रैक्शन होंगे। ऐसे ही मैंने फिक्स, ठीक है। जैसे 3 सही 2/5, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, जिसमें मिक्स हो गया पूरा, ठीक है। 3 एक कंप्लीट पार्ट है और 2/5 अदर पार्ट है, ठीक है। तो हमारी कितने प्रकार की फ्रैक्शन हो गई, बीन कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की, ठीक है। पहली कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी हमारी मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से। मतलब न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है। किससे, डेनोमिनेटर से। मतलब अंश बड़ा होता है हर से, ठीक है। और मिक्स में सब मिक्स होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए, फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है, नवोदय एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा अनुचित बीन, ठीक है। कौन सी फ्रैक्शन लिखी है मैंने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, मिश्र बीन में बदलना है। किसमें बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। कैसे बनानी है, मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए पहले अनुचित बीन ले लिए। अनुचित का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली बड़ी, नीचे वाली छोटी। अंश रहेगा बड़ा, हर रहेगा छोटा। न्यूमरेटर हमने क्या लिया, बड़ा, और डिनोमिनेटर छोटा। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए चलिए, तो 2 का हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 6 आते हैं, 3 टाइम्स आते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, कंप्लीट 3 बार। और रिमेनिंग जो बचा वो कहाँ लिखना है, ऊपर। और 2 का 2, ठीक है। वापिस देखिए, जैसे यहाँ पे मेरा 7 है, इसमें मैंने 2 का डिवाइड किया, ठीक है। जब करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, और रिमेनिंग कितना बचा, 1, ठीक है। तो 2 हम कहाँ लिखेंगे, जिसका डिवाइड कराएंगे वो नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। और जितना आंसर आया वो कहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ पे। और रिमेनिंग कहाँ बचेगा, वहां पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके देखें, ठीक है। यहाँ पे देखो, वापिस देखना। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5/2, ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर या अनुचित बीन है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 2 का हम डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा नहीं जा रहा है,
ठीक है, 2 की टेबल में 4 आता है, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ लिखेंगे। पीछे रिमेनिंग कितना बचेगा या शेषफल कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो 1 कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और 2 का ये किस में कन्वर्ट होगी, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, एक और लीजिए, जैसे मेरे को 3 का डिवाइड करना है 8 में, 3 की टेबल बोलेंगे, 8 में कितनी बार आएगी, 2 बार, 2 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, 3 2 जा 6, पीछे कितने बचे, 8 में से 6 गए 2, तो 2 हम कहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर ऊपर 2, शेषफल ऊपर आ गया, और 3 का 3, तो किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे मिक्स फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट हो गए, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, अब चलो इसको नोट कर लीजिए आप। अब आगे देखिए, पहले हमने क्या किया था, अनुचित भिन्न को किस में बदला था, मिश्र भिन्न में, इम्प्रॉपर को बदला था मिक्स में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। ठीक है, मिश्र भिन्न को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, अनुचित भिन्न में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। तो मिक्स फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे 3 मिक्स फ्रैक्शन ले लेता हूँ, 4 1/2, 3 1/3, या 4 1/6। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 मिक्स फ्रैक्शन ली, कोई भी लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, 2 का इसमें हमको क्या करना है, 4 में मल्टीप्लाई करवानी है। 2 4 जा 8, 8 और 1 9, तो 9 का लिखेंगे ऊपर, और 2 का 2। वापिस देखिए, 3 का हम इससे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उस प्लस क्या कर देंगे, ऊपर वाली डिजिट पर। 3 3 जा 9, 9 को 1 से प्लस करेंगे, कितना आएगा, 10/3। वापिस देखिए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ठीक है, 6 4 जा 24, और 24 और 1 कितना हो गए, 25, और डिवाइड में सेम डिजिट, 6 का 6, तो किस में कन्वर्ट हो गई हमारी सारी डिजिट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न में। मिश्र भिन्न किस में बदल गई, ठीक है, अनुचित भिन्न में बदल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वापिस देख लीजिए एक बार, जैसे मेरे पास 3 3 और 2 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, और प्लस में जो ऊपर वाली डिजिट होगी उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 2 का 2, 2 3 जा, और प्लस में क्या किया हमने, 3 को प्लस किया, 2 3 जा 6, 6 और 3 9, 9/2, तो आंसर क्या है हमारा, 9/2। 2 3 जा 6, 6 और 3 9, 9/2 इज राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया। मिश्र भिन्न को अनुचित में कैसे बदलते हैं, या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक हमारे पास नाम आया व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना, जैसे हम हिंदी में नहीं पढ़ते विलोम शब्द, ठीक है, रात का दिन, दिन का रात, वैसे ये उल्टे करने हैं। इसमें क्या करना है, हमको उल्टा करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3/2, इसका क्या बताना हमको व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बताना है। क्या है, व्युत्क्रम बताना है इसका, या रेसिप्रोकल करना है। इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल, बहुत आसान है। 2 को ऊपर लिख दीजिए, 3 को नीचे लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2/3। ठीक है, रेसिप्रोकल करना या व्युत्क्रम करना है इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/6, आंसर क्या आएगा, 6/5। ठीक है, या मैंने लिखा 3/3, तो इसका सेम ही है। तो यहाँ लिखा 3/8, इसका उल्टा करेंगे तो 8/3। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रैक्शन का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट या हिंदी में कहेंगे तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। ठीक है, ये 3rd क्लास में भी आता है, 4th में भी आता है। तो इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है, या तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/10, ठीक है, और इक्वल में मैंने लिख दिया 10/20। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। कोई बोलेंगे सर ये तो, ये बड़ी है ये छोटी है, दोनों बराबर है। अब बोलो कैसे, तो ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास 5/10 है, कितना है, 5/10 है। ठीक है, तो 5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार। कितना आंसर आया, 1/2। ठीक है, अब इसको देखिए एक बार, जैसे ये 10/20 है, 0 से 0 कट गया, क्या बचा आंसर, 1/2। मतलब सेम डिजिट है। जब इक्वल पार्ट में आएंगे दोनों डिजिट, इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। नाम ही क्या, इक्वल।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखना। जैसे मेरे पास है 3/, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोनों इक्वल है, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे तो आंसर दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये 3/10 है, 3/10, अब ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसको काटे, ये 2 से कट रहा है, देखो 2 से जब 6 को काटा तो कितनी बार डिवाइड हुआ, फिर बार ये भी 2 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 10 टाइम्स। तो आंसर क्या है, 3/10 इक्वल में क्या आया, वापस क्या है, 3/10। यहाँ पे समझ में आया। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है। जैसे मान लो ये डिजिट 3/10, तो अगली भी क्या होनी चाहिए, 3/10, तभी इसके इक्वल होगी, ठीक है। क्वेश्चन लेके देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से समझना। एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इसका समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आ गया 5/15 का इक्विवेलेंट या तुल्य बीन या समतुल्य बीन बताइए। 4 ऑप्शन आ गए। ऐसे ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब इसका हमको कौन सा बताना, इक्विवेलेंट बताना, मतलब ये जो फ्रैक्शन दे रखी है, बीम दे रखी है, इसके इक्वल में इनमें से कौन सा है, तो हमको निकालना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है ये जो डिजिट दे रखी है, जब इसका आंसर निकालेंगे, या कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ये वाला सेम डिजिट होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर कट रहा है तो देख लीजिए, जैसे मैंने जब ये कट रहा है 5 से, देखो 5 से जब मैंने काटा इसको, 5 से काटा तो 1 टाइम्स, ये भी 5 से कट रहा है 3 बार, तो आंसर कितना आ रहा है, 1/3। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, 1/3 निकालना है। देखो 1/4 ये तो कटेगा नहीं, ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। अब इसको देखिए, जब 5 से काटेंगे 1 टाइम्स, ये 5 से काटेंगे तो 4 बार, तो 1/4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा हमारा, इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 0 से 0, तो इसका आंसर आ रहा है 2/1, ये भी नहीं है, तीनों तो आंसर गलत हो गए। अब इसको देख लीजिए, जैसे इसको मैंने 0 से 0 काटा, आंसर क्या है, 1/3, तो वही तो इसके इक्वल में है। अब आंसर क्या लगाएंगे, आंसर नंबर 1। तो इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और देखिए, देखो इक्वल बनाना बहुत आसान है। कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे 2/, मेरे पास 5 है, अब इसको इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे 2/5 तो है, ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी इसके इक्वल में होगा। क्यों होगा, अगर 2 से काटेंगे तो आंसर तो वही आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे 2 जा 4 और 5 जा 10, अब ये और ये दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, ठीक है। देखो एक और देखिए, 2/5 है, इसको अपन 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा 6, 3 5 जा 15। देखो ये सब कैसे हैं, इक्वल है। जैसे इसको मैं वापस 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा तो 5 टाइम्स, तो 2/5 वापस आ रहा है। अब ये 3 से कट रहा है 2 टाइम्स, ये 3 से कट रहा है 5 टाइम्स, तो वापस तो 2/5 आ रहा है ना। तो मतलब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम डिजिट से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। जरूर नहीं 2 से करवाओ, 3 से करवाओ, कितने भी बड़ी डिजिट से कराओगे तो आंसर हमेशा कट कटा के वापस क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट आ जाएगी, सबसे छोटी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। देखो आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने। जैसे ये बॉक्स भरा हुआ है, इस बॉक्स का भरा हुआ का मतलब क्या है कि ये कौन सा पार्ट है, इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है। हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, चपाती है, ठीक है, इसके कितने पार्ट कर लिए, 4। तो ये पार्ट किसने खा लिया, अब बचेगा पीछे कितना, मान लो ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, 1/4, ठीक है। अब बचेगा कितना पूरा, कितने बचे, 3/4, तो पीछे कितने बचे, ये हट गया 1 2 3, तो पीछे कितने बचे 3, टोटल कितने थे, ठीक है। ये वाला पार्ट भरा हुआ, कितना आंसर आया, 1/4, 1/4।
और पीछे वाला भाग को कैसे लिखेंगे 3/4, क्योंकि 3 बचे पीछे और टोटल कितने थे 4, तो टोटल यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका आप आंसर बताइए। ठीक है, टोटल कितने हैं अपने 6 है और बड़े हुए कितने 3, तो इसका आंसर क्या है 3/6। इसको कट करके आप और निकाल सकते हैं 1/2। ठीक है, आंसर क्या है 1/2। एक और देखिए, टोटल 6 पार्ट है। मान लो मैंने 2 पार्ट कर लिए, ठीक है 2 पार्ट कर लिए। हम क्या लिखेंगे बड़े हुए पार्ट को, जो शेडेड एरिया है कौन सा, जो छायांकित एरिया है वो लिखेंगे ऊपर, और जो टोटल पार्ट है वो कहाँ लिखेंगे नीचे। तो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब मान लो पीछे कितना बचा कैसे निकालना है 1 2 3 4, तो पीछे वाला कितना है 4/6। 1 2 3 4/6, 6 नीचे, टोटल हमेशा नीचे आएगा। और बचे हुए कितने 4, तो 4 ही। एक और ट्रिक बता देता हूँ, जैसे ये वाला आंसर मेरे को निकालना है कितने बचे, मान लो तो 6 में से 2 गए 4 और 6 का 6। जैसे किसी के पास 3/2 है, ठीक है, कोई बोलेगा बचा हुआ पार्ट कितना है, तो ठीक है यहाँ पे बड़ी डिजिट है, तो बचा हुआ पार्ट कितना है, तो बचा हुआ पार्ट कैसे निकालते हैं हमेशा 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2 और पीछे 5 का 5, तो ये बचा हुआ। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमेशा 1 से काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारा क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, इन दोनों के 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, पहले छोटी डिजिट आएगी फिर चलते चलते धीरे धीरे बड़ी डिजिट आती हुई चलेगी। और डिसेंडिंग में क्या लिखते हैं, पहले बड़ी डिजिट लिखते हैं फिर छोटी लिखते हैं। चलो पहले हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। 3 तरह से इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, 3 टाइप से करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले मैं सिंपल बता देता हूँ 2 4 6 1 5 9। ठीक है, ये सिंपल डिजिट है, अब हम फ्रैक्शन में नहीं कर रहे, हम सिंपल डिजिट लेके कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही। ठीक है, छोटे से बड़ा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम क्या कहता है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है हमारी 1 के बाद 2 के बाद 4 1 2 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 9। ये हमारा कौन सा क्रम है आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या करेंगे, बड़े से छोटा, तो बड़ा डिजिट कौन सा 9, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ये तो थे हमारे सिंपल क्वेश्चंस, बहुत इजी वाले जो आप करते हुए आ रहे हो आगे। अब हम करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ठीक है, बीन में कैसे करेंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शन रूप में। ठीक है, फ्रैक्शन के पार्ट में कैसे करेंगे, आप सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे अच्छे से समझना है। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, उससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/2 1/2 4/2 या 7/2, दोनों साथ में करवाऊंगा, साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर भी करवाऊंगा। ठीक है, देखो वापस मैं डिजिट लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए इनका आंसर कैसे लिखना है। हमको क्वेश्चन में गौर करना है, जब आप क्वेश्चन समझोगे तभी आंसर निकलेगा। अब हमें आंसर नहीं निकलता है कि जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आंसर हमारा निकलेगा। तो क्वेश्चन को पहले गौर से देखिए। तो अब जब हमने इसको देखा तो हमको क्या पता चला कि जो इसमें हर था या डिनोमिनेटर था वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। सब में क्या आ रहा है, समान। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
डिनोमिनेटर, शॉर्ट में डी लिख रहा हूँ, या इसको बोलते हैं हर। हर कैसा है? समान है। कैसा है? समान। ठीक है, कैसा है? हर समान है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का। ठीक है, फर्स्ट टाइप। ठीक है, हर कैसा है? समान है। जब नीचे वाली डिजिट, ध्यान से देखिए, नीचे वाली डिजिट या हर समान होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? समान होगा, तो आंसर कैसे निकालना है? ठीक है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन देखना है अच्छे से बार बार कि नीचे वाली डिजिट कैसी है? सेम है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? जब नीचे वाली डिजिट क्या हो? सेम हो, हमेशा क्या हो? सेम हो। नीचे वाली सभी, एक नहीं, सभी डिजिट क्या हो? सेम हो, तो ऊपर वाली जो डिजिट होगी वो हमेशा बड़ी होगी। क्या होगी? तो जब ऊपर वाली डिजिट क्या आ रही है? बड़ी है। ठीक है, तो ये पूरी फ्रैक्शन हमेशा कैसी रहेगी? बड़ी ही रहेगी। इस सब में सबसे बड़ी कौन सी रहेगी? यही रहेगी। बड़ी रहने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें सब हर कैसा है या डिनोमिनेटर कैसा है? समान है, तो ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, तो ये पूरी फ्रैक्शन कैसी रहेगी? बड़ी। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? ये वाली। बच्चे क्या करते हैं? ऊपर वाली देख लेते हैं, बड़ी है, ठीक है, टिक लगा के आ जाता है, भाई बड़ी फ्रैक्शन है। नीचे वाला देखना अनिवार्य है। नीचे वाले देखोगे तभी पता चलेगा ऊपर बड़ी है कि नहीं है। ऐसे सीधा पता नहीं चलेगा, भाई ऊपर डिजिट बड़ी है, सब में बड़ी दिख रही है, तो आंसर को लगा के आ जाऊं, ऐसे नहीं करना है। तो पहले क्या देखना है कि नीचे वाली सारी डिजिट कैसी है? समान है। ठीक है, तो जब हमने समान डिजिट देखी तो हमको रूल पता है कि जब नीचे वाली सारी डिजिट क्या होती है? समान होती है, तो ऊपर जो डिजिट बड़ी होती है वो हमेशा पूरी फ्रैक्शन क्या होगी? बड़ी होगी, और अगर छोटी होगी तो वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? असेंडिंग ऑर्डर बनेगा सबसे छोटी, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे और बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है? हमने कैसे पता किया? सारी फ्रैक्शन सारी क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? सबका समान है। हर कैसा है? समान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, उसके बाद क्या लिखेंगे? 3/2, उसके बाद लिखेंगे 4/2, इसके बाद लिखेंगे 7/2। अब इसका जब हम क्या निकालेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बड़ी डिजिट 7/2, फिर 4/2, फिर 3/2 और फिर 1/2। यहाँ तक समझ में आया? जब हर कैसा हो? समान हो, डिनोमिनेटर कैसा हो? समान हो, तभी आपको ये चेक करना है कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। पहला रूल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चेंज कर दिया, ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया? अंश कैसा रहा? समान। न्यूमरेटर कैसा है? समान। इसमें भी देख लो, न्यूमरेटर कैसा है? समान। पहले हमारे सारे नीचे वाली डिजिट कैसी थी? एक जैसी थी। अब ऊपर वाली डिजिट कैसी हो? एक जैसी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर या अंश कैसा है? समान है। पहले डिनोमिनेटर या हर समान था। सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड। तीन टाइप बताए थे, तीन टाइप आएंगे। पहला टाइप समझा दिया, दूसरा टाइप समझ रहे हैं अभी। ठीक है, अंश कैसा है? समान। ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज सबसे ज्यादा क्या स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें क्या लगता है? सर ये तो बड़ी है, कैसी है? 5/13 क्या है सर? बड़ी डिजिट है, सबसे बड़ी ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया? ध्यान इस पे देना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। सब डिजिट कैसी आ रही है? ध्यान से देखिए, समान। अलग होगी तब हम बताएंगे तीसरा टाइप। अब सब डिजिट कैसी है? ऊपर वाली समान है, और जब ऊपर वाली समान होती है डिजिट, और नीचे जो सब बड़ी डिजिट होती है वो हमेशा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट। नीचे जब बड़ी होगी और ऊपर वाले जब सेम होंगे, तो नीचे वाली डिजिट होगी, तो ये पूरी फ्रैक्शन कैसी होगी? स्मॉलेस्ट होगी। कैसी होगी? और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी? ग्रेटेस्ट डिजिट होगी 5/1, ये होती है ग्रेटेस्ट। ठीक है, बड़ी डिजिट। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? छोटे से बड़ा लिखो, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर आगे क्रम लिखो। ठीक है, आगे क्रम। सबसे छोटी कौन सी है? 5/13। 5 ये सबसे छोटी है। ठीक है, इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है? 5/11। और इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी है? 5/2। और सबसे बड़ी कौन सी है? 5/1। वापिस देख लीजिए, जब ऊपर की फ्रैक्शन, ऊपर के जो पार्ट होगा वो इक्वल होगा, या अंश अंश क्या होगा? बराबर होगा। न्यूमरेटर कैसा होगा? बराबर होगा। तो नीचे वाली जो दे रखी है डिजिट, ये पूरी फ्रैक्शन कैसी होगी? सबसे छोटी होगी। और नीचे जब छोटी स्मॉल डिजिट होगी, तो वो सबसे डिजिट पूरी फ्रैक्शन कैसी होगी? बड़ी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, असेंडिंग ऑर्डर लिखा। असेंडिंग कहाँ जा, छोटे से बड़ा, तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है और ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, बड़े से छोटा। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है हमारी, 5/1, ठीक है। उसके बाद कौन सी है हमारी, 5/2। उसके बाद कौन सी है, 5/11, और उसके बाद 5/13। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ, मैं लिख देता हूँ, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जब ऊपर की डिजिट सेम होगी तो नीचे वाली जो ये पूरी फ्रैक्शन होगी, अगर नीचे बड़ी डिजिट है तो वो सबसे छोटी डिजिट मानी जाएगी, छोटी फ्रैक्शन मानी जाएगी पूरी, ध्यान से समझना है। और नीचे जब सेम होगा तो ऊपर जो बड़ी होगी वो बड़ी ही मानी जाएगी, उसका उल्टा है, ध्यान से समझना। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना है इसको, इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमने क्या किया, जब ऊपर वाली सेम डिजिट आई तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जब नीचे वाली डिजिट सब एक समान होगी तो कैसे सॉल्व करना है। तीसरा टाइप देखिए, टाइप नंबर 3 लिख देता हूं यहाँ पे, टाइप हमारा 3। इसमें क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों डिजिट कैसी होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे 3/2, ठीक है, 1/5, 3/5, 3/2, 2/2, ठीक है। अब डिजिट कैसी आ रही है, सभी में अलग अलग आ रही है, ऊपर नीचे सब कैसी कैसी है, अलग अलग है। तो इसको कैसे पता करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ध्यान से देखिए इनको एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले टू टाइप में करवाऊंगा यहाँ पे, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनको, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला हमारा पार्ट होगा एलसीएम लेके करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। तो जब नीचे वाली डिजिट का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो ध्यान से देखना, 2, 5, 5 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जिसको एलसीएम नहीं आ रहे हैं उनको अगले पार्ट में एलसीएम भी सिखाएंगे, तो इक्वेशन वापस आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब हम टाइप 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अपने अगले, इससे पहले हमने 2 टाइप किए थे, जिसमें नीचे वाली डिजिट कैसी थी, समान थी, और ऊपर वाली भी समान थी। 2 टाइप किए थे हमने, ठीक। अब हमारा तीसरा टाइप है, इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे डिजिट सब क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसमें हम कैसे पहचान करें कि कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी छोटी है। काफी बच्चे क्या कर लेते हैं, सर नीचे बड़ी है, ये दोनों बड़े हैं तो मतलब ये बड़ी होगी, पर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी रूल होता है, कैसे करना है, 2 तरह से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। जो आपको आसान तरीका लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला हम तरीका करेंगे एलसीएम से। किससे करेंगे, एलसीएम से। और जब हम एलसीएम से करेंगे तो हमारा पहला टाइप निकलेगा। टाइप फर्स्ट टाइप क्या बताया था, नीचे वाली सारी डिजिट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, समान हो, डिनोमिनेटर कैसा हो, समान हो, हर कैसा हो, समान हो, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2, 5, 5 और 3। यहाँ पे मैं एलसीएम समझाने नहीं बैठूंगा, जो अपना हमारा टॉपिक आएगा एलसीएम का उसमें समझाया जाएगा। अभी मैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं एलसीएम के द्वारा वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है या हर है उनका हम क्या लेने जा रहे हैं, एलसीएम लेने जा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का। तो ध्यान से देखना एक बार, 1 टाइम्स 5 का 5, 3 का 3 का डिवाइड करेंगे 1, 5 का 5 और 1। अब 5 का कराएंगे तो 1 1 1 1, इनको मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 15 को 2 से कराएंगे तो 30 आंसर आता है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, लसब क्या आया हमारा, 30 आया, ठीक है। लसब क्या आया हमारा, 30, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि एलसीएम लेना। फिर आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने पहली डिजिट लिखी 3/2, उसके बाद लिखी मैंने 1/5, उसके बाद लिखा 3/5, उसके बाद मैंने लिखा 2/3, ठीक है। 1 2 3, पता करेंगे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, एलसीएम के द्वारा, ध्यान से देखना, ठीक है। बीच में लगा दो मल्टीप्लाई सबके बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने डिनोमिनेटर है हमारा हर है उसका हम डिवाइड कराएंगे एलसीएम वाला, जो भी एलसीएम आया हमारा लसअप आया। तो 30 में जब हम 2 का भाग 30 में देंगे, 2 का डिवाइड कराएंगे 30 में, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15 15 आ रहा है। तो 50 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी 15 लिखेंगे।
फिर हम 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 30 में तो 6 टाइम जाता है, मतलब 5 का भाग हम 30 में लेंगे तो 6 बार जाएगा। तो 6 क्या करेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, अब वापिस 5 है तो 5 का वापिस भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 और 6 ऊपर नीचे। अब 3 का जब हम 30 में डिवाइड करवाएंगे, 3 का 30 में भाग देंगे तो 10 बार जाता है, तो 10 ऊपर भी 10 नीचे भी। सबसे पहला काम हमारा है। मैं वापिस समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया एलसीएम, डिनोमिनेटर का, हर का क्या लिया हमने, नीचे वाले संख्या का क्या लिया, एलसीएम लिया। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारा आंसर क्या आया, 30 आया। क्या आया, 30 आया। तो अब हम क्या करेंगे, 30 आने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाली सारी डिजिट हमने यहाँ पे इनपुट करवा दी। अब जिनके भी हर है हमारे पास डिनोमिनेटर, उनका हम डिवाइड करवाएंगे इसमें। जब हमने 2 का इसमें डिवाइड करवाया, 2 का जब हमें ऐसे डिवाइड करवाते हैं, हमारा जो आंसर आता है 15 आएगा। आंसर डिवाइड करके देख लेना, 15 आएगा। तो 15 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर हम 5 का डिवाइड करवाएंगे, 6 टाइम्स 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वापस 5 का वापस डिवाइड करवाएंगे 30 में, ऊपर भी 6 आएगा नीचे भी 6 आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। जब हम 3 का वापस इसमें डिवाइड कराएंगे 30 में तो हमारा 10 टाइम्स जाएगा। जब 10 टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 45। क्या आता है हमारा आंसर, 45। और 2 15 को करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 18, 18। और 5 को 6 से करेंगे तो वापिस क्या आ रहा है आंसर, 30 आ रहा है। 2 को 10 से कराएंगे तो 20, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30। तो इस हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमको एक बात पता चली, हमको क्या बात पता चली कि जो हर है सबका, डिनोमिनेटर है सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा टाइप पहले वाला टाइप बन रहा है, टाइप नंबर फर्स्ट। उसमें क्या था, नीचे वाली डिजिट क्या थी, सारी समान थी। जब सारी समान होगी तो ऊपर जो डिजिट बड़ी होगी तो वो बड़ी डिजिट होगी, मतलब ये फ्रैक्शन कैसी होगी, बड़ी। और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 6/30। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब हम इसका अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखने जाए, ध्यान से देखना, जब हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखने जाए, एलसीएम लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे इनका, या हम लिखेंगे आरोही क्रम, क्या लिखेंगे, आरोही, छोटे से बड़ा होता है। तो ध्यान से देखना असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले छोटा कौन सा दिख रहा है, 6 वाला। और 6 वाले देखो कौन सी फ्रैक्शन हमारी, 1/5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/5। उसके बाद कौन सी, 6 के बाद कौन सा है, 18, 18 का कौन सा, 3/5, तो हम लिखेंगे 3/5। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 18/20 वाली 2/3, क्या है, 2/3। उसके बाद हमारी कौन सी बड़ी डिजिट है, ये वाली, तो हम लिखेंगे 3/2। तो हमने एलसीएम के द्वारा हमने क्या निकाल दिया कि बड़ी डिजिट कौन सी और छोटी डिजिट कौन सी है। ठीक है, छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी। ठीक है, ये हमारा क्या था, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, छोटे से किस तरफ चल रहा है, ये बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, अवरोही। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, बड़ी डिजिट लिखेंगे, बड़ी कौन सी हमारे पास, 3/2, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/5, उसके बाद 1/5। यहाँ तक समझ में आया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं जब डिफरेंट नंबर होते हैं हमारे पास। ठीक है, कैसी फ्रैक्शन हो, डिफरेंट फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया, किसका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का, हर का एलसीएम लिया, नीचे वाली डिजिट का। तो हमारे पास 30 आया, क्या 30 आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिसका भी डिनोमिनेटर था उसका हमने 30 में क्या करवाया, डिवाइड करवाया। डिवाइड करने पे हमने ऊपर भी 15 का नीचे भी 15, दोनों तरफ हमने क्या किया, 15 का मल्टीप्लाई करवाया। तो सब में जब हम ऐसे करेंगे, ठीक है, तो इससे हमें को क्या निकलेगा, जो भी डिनोमिनेटर है सबका क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो इससे हम जब हमने सॉल्व किया तो हमको पता चला कि सबसे बड़ी डिजिट ये है और सबसे छोटी डिजिट ये है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने इनको सॉल्व किया एलसीएम के द्वारा। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं डिवाइड के द्वारा। जिसको एलसीएम से करना है उसको एलसीएम से कर सकता है, जिसको डिवाइड से करना है वो डिवाइड से कर सकता है। डिवाइड से करना बहुत आसान पड़ता है, तो ध्यान से देखिए। सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूँ डिवाइड करना। अब हम निकालेंगे बड़ी डिजिट कौन सी और छोटी कौन सी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए।
सबसे पहले मेरी डिजिट कौन सी, 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। तो 3/2 को हम क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर डिवाइड होती है, ठीक है। तो 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार गया, 1 बार, इसमें पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे क्या है 0, 2 का 10 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, जब 3 में 2 का डिवाइड किया हमारे पास आंसर आया 1.5, क्या आया 1.5। उसी प्रकार हम सबका एक एक बार डिवाइड करके देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने 1 में क्या करेंगे, हम 5 का डिवाइड करेंगे, नीचे वाला ऊपर डिवाइड होगा। अब 5 का भाग 1 में तो नहीं जा रहा, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 के बाद पॉइंट, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 लगेगा। तो 5 का भाग 10 में लेंगे कितना आएगा, तो हमारा आंसर क्या है 0.2, ठीक है। वैसे तो वैसे अगली संख्या देखिए क्या लिखी हुई 3/5, तो 3 में किसका डिवाइड करना है, 5 का, नहीं जा रहा भाग, यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएंगे, कितनी बार गया 6 टाइम्स, ठीक है। आंसर क्या है हमारा 0.6, ठीक है। ऐसे कैसे इसको डिवाइड करेंगे हम, 3 का किस में डिवाइड करेंगे, 2 में, नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ पे लगाएंगे 0, कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स 18, वापिस रिमेनिंग 2, वापिस क्या आएगा 0 लगा दो, वापिस कितनी बार आएगा 18, 6 बार, मतलब ऐसे बार बार क्या है इसमें भाग चला जाता रहेगा पूरा। तो 0.66 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 0.6। डिवाइड करने के बाद हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है। एक तो लिखनी नहीं, कम से कम 2 तो लिखनी है, ठीक है, अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है तो। अब इससे हमको क्या पता चला, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 0.2 वाली, ठीक है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, ठीक है। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटे से बड़ा, जैसे मान लो 0.2, उसके बाद कौन सी डिजिट आ रही है 0.6, उसके बाद कौन सी आ रही है 0.66, उसके बाद आ रही है हमारे 1.5, सबसे बड़ी डिजिट 1.5 है। अब देखो 0.2 कौन सी है हमारे पास, 1/5, उसके बाद कौन सी है 0.6, 3/5, ठीक है। उसके बाद कौन सी आ रही है हमारे 2/3, उसके बाद आ रही है 3/2। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है हमारे पास, ये वाली। सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। तो छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़ी की ओर, ठीक है। तब इसका हम उल्टा करेंगे तो वापस हमारे क्या निकल जाएगी, अवरोही क्रम निकल जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है, अवरोही, ठीक है। यहाँ पे देखना अवरोही में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बड़ी डिजिट 3/2, उसके बाद लिखेंगे हम 2/3, उसके बाद लिखेंगे हम 3/5, उसके बाद लिखेंगे 1/5। ये हो गई बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी, ठीक है। ये तो हमने भाग के द्वारा किया, डिवाइड करके किया, पता चला पॉइंट वाली डिजिट कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और हमने पहले क्या किया था, एलसीएम से किया था, ठीक है। एलसीएम वाली विधि क्या थोड़ी बड़ी होती है, डिवाइड करना आसान होता है, जल्दी जल्दी डिवाइड करके पता कर सकते हैं डिजिट कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। अभी हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन में एडिंग, एड, ठीक है, माइनस, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। फ्रैक्शन में करेंगे, इसमें करेंगे हम फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। हम फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ऐड कैसे करेंगे, देखिए ना, एडिंग ऑफ फ्रैक्शन, एडिंग ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिंदी में, भिन्नों की जोड़, 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 ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूँ,
देख लीजिए इसको ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे क्या लिखा, बिनों की जोड़, एडिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो हमारे पास उसको ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखें यहाँ पे देखो 3/5 प्लस 4/5, तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। देखो इस दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखो दोनों कैसे हैं, नीचे वाली डिजिट कैसी दोनों की सेम है। जब सेम वाली डिजिट आएगी तो नीचे क्या लिखना है अपन को, सेम का सेम लिखना है, और फिर ऊपर वाला भी क्या लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। ये कब आपको प्रोसेस करना है, जब नीचे वाली डिजिट क्या हो, सबकी सेम हो। ठीक है, सबको प्लस कर लो दोनों को, 3 और 4 7/5, तो हमारा आंसर क्या आया 7/5। ठीक है, जब नीचे वाले फ्रैक्शन क्या हो, सेम हो, तो सेम टू सेम लिखना है, और ऊपर वाला भी क्या लिखना है, ऐसे कैसे। फिर नीचे भी सेम है तो ऊपर वाला ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब नीचे वाला सेम नहीं है। ठीक है, इसको दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। पहला हम करेंगे बटरफ्लाई मेथड। क्या करेंगे, बटरफ्लाई मेथड। देखो ध्यान से देखो, इसको और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा नीचे वाली डिजिट अपन को क्या करनी है, मल्टीप्लाई, गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 6, 2 3 6। अब हमको बटरफ्लाई बनानी है, 3 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में किसका साइन है, प्लस का, हमने लगा दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, वापस देखो, सबसे पहले हमने इसको और इसको नीचे वाले को क्या किया, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, बटरफ्लाई मेथड कर रहे हैं। फिर 3 को 3 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। अब वापस इसको इससे क्या करेंगे, 2 को 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना आंसर आएगा, 2 को किससे कर लेंगे, 7 से कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आया 9, और 2 को 7 से करेंगे तो, और डिवाइड में क्या था 6। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 23/6। हमारा आंसर क्या है 23/6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई मेथड। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ प्लस के में। मेरे पास 3/5 1/6। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। कितना आया 30। अब वापिस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 3 6 जा सीधा करेंगे, 3 6 जा 18 18, प्लस का प्लस। 5 को किससे करेंगे, 5 5 जा 5। आंसर कितना आया 23/6। यहाँ तो समझ में आया। इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम से भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही है, एलसीएम से करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाली डिजिट 5 और 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। फाइव 3 15 15 2 30। तो आंसर कितना आएगा, एलसीएम कितना आया 30 आया। 30 आया तो इसका इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 5 का जब 30 में डिवाइड किया तो 6 टाइम आया, क्या आया 6 टाइम, और 6 जो आया उसके ऊपर वाले से क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 3 18, बीच में 10 किसका है, प्लस का। वापिस तो इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर वाले से, 5 5 दोनों को प्लस करेंगे तो वापिस क्या आएगा मेरा, वही आएगा 23/30। एलसीएम से करो साइ, बटरफ्लाई से करो, आंसर क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बटरफ्लाई कब करना है, जब 2 डिजिट दी रखी हो। ठीक है, और एलसीएम कब करना है, जब डिजिट क्या हो हमारे पास, बड़ी हो। ध्यान से देखिए, 3/2 5/4 5/6। इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है या प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, 2 4 और 6। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 और 6। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, इसमें करेंगे तो 2 टाइम्स, करेंगे तो 3 टाइम्स। अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है, 1 का तो ऐसे कैसे, इसमें जाएगा 1 बार, 3 का 3, अभी 1 अब 3 का जा रहा है। तो हम 3 2 6 6 12। तो मेरा एलसीएम कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसका तो करना है डिवाइड, इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड, जब 2 का हमने डिवाइड किया, 2 का भाग दिया 12 में, तो कितनी बार 6 बार। जो 6 आया, 6 किससे मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले से। तो 6 3 18 18। अब
अब 4 का इसमें क्या देना है, वापिस भाग देना है। 4 का भाग जब हम 12 में देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, और 3 किससे गुना कराएंगे, ऊपर वाले डिजिट से। 3 किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर वाले से। 3 5 का 15। अब 6 का इसमें क्या कराएंगे, वापिस डिवाइड करेंगे। नीचे वाले जितने भी डिजिट दे रखी है उसको इसमें डिवाइड करवाना है। जो भी डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसके ऊपर वाले से क्या करवानी है, मल्टीप्लाई करवानी है। तो 6 को 12 से डिवाइड कराया तो 2 बार, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10। तो वो कर देंगे हम प्लस, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 30, ये हो गए 43 आ जाएगा आंसर, 43/12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया एलसीएम से कैसे करना है। ठीक है, अगला देखिए एडिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तीनों की बाकी। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे मेरा सेम प्रोसेस है, जैसे 3/2 इसको माइनस करना है मेरे को 2/3 से। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बटरफ्लाई बनाना। 2 3 जा 6, इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, माइनस का साइन लगाना, वहाँ पे प्लस का लगाते थे, इसमें माइनस का लगाएंगे। 2 2 जा 4, 9 में से 4 का आंसर कितना आया, 5/6। कितना आया, 5/6। यहाँ तक समझ में आया। इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 बाई, यहाँ पर देखो 3/2 है, -2/3। अब एलसीएम लेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 6। लेकिन चेक कर लेना, ठीक है। 2 का डिवाइड किया हमने 6 में, 3 टाइम 3 को 3 से करेंगे तो 9। 3 का इसमें कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार। 2 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। तो 9 में से 4 वापस क्या है, 5/6। चाहे एलसीएम से करो चाहे या बटरफ्लाई मेथड से करो, दोनों समझ में आ गए। माइनस कैसे करना है, प्लस, जैसे प्लस है वैसे हमारा माइनस है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब हम करने क्या जा रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस या भिन्नों की गुणा करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने किए थे प्लस और माइनस किए थे फ्रैक्शन के, तो अब हम करने जा रहे हैं गुणा या मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे इजी यही है। देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जब 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आया, और 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आया, 10 आया। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, वैसे वैसे 5 को 6 से गुणा किया, 5 को 6 टाइम करेंगे कितना आंसर आएगा, 30 या 30 आएगा। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। मल्टीप्लाई कराना आसान है। मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो सामने वाला सामने वाले से गुणा होगा, ना कि नीचे वाले से। नीचे वाला हमेशा ऊपर क्या होता है, डिवाइड, या नीचे ऊपर वाला क्या होता है, नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आया। ठीक है, अगर इसको हमको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो स्मॉलेस्ट फॉर्म कब करते हैं, जब ऊपर और नीचे जब टेबल किसी ऐसी टेबल का डिवाइड करवाते हैं, इसमें भी वही टेबल का डिवाइड हो, इसमें भी वही टेबल का डिवाइड हो। जैसे मान लो 2 का डिवाइड हो रहा है इसमें 6 टाइम्स, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, मतलब ये लास्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गई सबसे, अब नहीं कटेगा ये। जैसे इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, 3 का इसमें 10 टाइम्स हो रहा है और इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है 7 टाइम्स। फाइनल आंसर क्या होगा, 10/7। ठीक है, इसको एक और तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना आंसर भी आएगा यहाँ पे, देखना। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है, आंसर मेरा क्या आ रहा है, 6/5। जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके तो 12/10 आ रहा है। अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे सीधा आंसर क्या आ जाए हमारा, 6/5। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर क्या होती है, डिवाइड होती है। तो जब 2 का हमने 4 में डिवाइड किया तो कितने टाइम किया, 2 टाइम्स। 2 का हमने 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ रहा है। और नीचे क्या बचा, 5, तो 5 का 5, तो 6 क्या आया, 5। उसी तरह यहाँ देखिए, जैसे मान लो 3 का मैंने इसमें डिवाइड किया, कितनी बार गया, अगर इसमें जा रहा है तो इसमें भी एक बार कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें जा रहा है तो इसमें, दोनों में नहीं काट नहीं सकते, दोनों में से एक से हम काट सकते हैं अगर कट रहे हैं तो 3 का हमने 6 में भाग दिया कितनी बार, 2 बार। और 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10। और नीचे क्या बचा था, 7, तो 7 का 7। तो काट के भी हम क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास कोई बड़ी डिजिट है ऐसे,
जैसे मेरे पास एक बड़ी डिजिट है, अब इसको क्या कराना है, गुणा कराना है या मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप तीनों को गुणा करके आंसर लिख लो, ठीक है, या इन तीनों को क्या कर लो, गुणा करके आंसर लिख दो। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, नंबर्स क्या आएंगे, बड़े आएंगे, फिर काटना भारी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, गुणा सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे 4 का, इसमें 4 का भाग दे दिया, ठीक है, 4 4 से कट गया, क्या बचा 1, ठीक है, 3 का इसमें क्या भाग दे दिया 1 टाइम्स, ठीक है, और 2 का इसमें डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 4 बार। अब देखो नीचे सारे डिजिट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बचा 4 1 और 1, ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो फाइनल आंसर कौन सा है 1। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए, 2/3, ठीक है, 6/4 या 1/3। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब कटे तो काटना है वरना नहीं काटना है। जैसे मेरे, अब इसको देखो, अभी हमारा क्वेश्चन कट रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कट रहा है, 3 को हमने इससे डिवाइड किया 3 टाइम्स, 2 टाइम्स कट गया, 3 6 में 2 टाइम्स जाता है, कट गया। अब देखो ये ऊपर वाला भी नीचे काट रहा है, देखो 2 का इसमें काटेंगे तो नीचे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे काटा तो यहाँ पे ऊपर 2 लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि 2 का हमने 4 भाग लिखा, 2 टाइम्स गया। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 वापिस कट आउट हो गया। अब देखो ये इतनी डिजिट हमारे, ध्यान से देख लो, कट गई पूरी, कहीं सब कट गई ना, आंसर कौन सा आया हमारा 1/3, फाइनल आंसर क्या आया 1/3। ठीक है, अब देखो अगर आप ऐसे काटते नहीं सीधा करते तो भी 1/3 आता, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या था 6/4 था, यहाँ पे क्या था 2/3 था। हाँ, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 12 तो आंसर क्या है यहाँ पे मेरे पास 12 आता। और यहाँ पे देखो 3 4 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 36। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आता है, उसको मल्टीप्लाई करते ऊपर वाले और नीचे वाले आंसर आता। अब तो ऐसी संख्या देखो दोनों में भाग जा रही है, 12 का इसमें 1 बार जा रहा है, 12 में इसमें कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो वापिस आंसर तो वही आ रहा है काटने के बावजूद भी। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए अगला टॉपिक क्या हमारा, डिवाइड या भाग। कोई भी फ्रैक्शन में हो तो उसको हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब भी डिवाइड करेंगे ना सबसे आसान तरीका है, आगे वाले डिजिट को क्या रखेंगे हम सेम टू सेम। 3/2 को ऐसे कैसे रखा, डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे तब साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब डिवाइड जब चेंज होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, और इसको क्या करना है हमको उल्टा करना है 4/6। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, आगे वाली डिजिट सेम टू सेम रखी, फिर डिवाइड का साइन चेंज करके हमने क्या लिखा मल्टीप्लाई, और जो इसके आगे वाली डिजिट थी उसको हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया या उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 4 जा 12 और 2 6 जा 12, 12 से 12 कैंसिल आउट, क्या बचा 1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो यह कितनी बार गया 2 टाइम्स, और 2 2 जा कितने होते हैं 4, तो भी क्या आंसर आता 1 आता। ठीक है, अब इसको देखो आगे वाली डिजिट क्या रखेंगे ऐसे कैसे, इसका साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे 4/7। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। अब देखो 3 4 जा 12 और 2 7 जा 14। अगर काटना है तो काट सकते हैं 2 से, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे 7 टाइम 6/7। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, 2 का मैंने इसमें डिवाइड किया 2 टाइम्स, फिर 2 जा 6, ठीक है, 7 का 7। ठीक है, समझ में आया डिवाइड कैसे करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखो, छोटी सी और ट्रिक देख लो। जैसे मेरे पास 3/2 है, अगर आपको उल्टा सीधा नहीं करना है तो सबसे बेस्ट तरीका बताओ, ऐसे उल्टा सीधा नहीं करना तो बेस्ट तरीका बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो ऊपर लिखना है, कहाँ लिखना है ऊपर के साइड, 3 4 जा 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कहाँ लिखेंगे नीचे, लिख दिया 6 का इसमें आंसर कितना है 2। अब वही बात मैं इसको रेसिप्रोकल करके करता, मल्टीप्लाई लगा के इसको ऐसा लिखता, 3 से 3 कट गया, 2 का भाग दिया 4 में कितनी बार गया 2 बार, ये आंसर आया वापस। ठीक है, कैसे करना है यहाँ तक समझ में आया। तो डायरेक्ट कैसे करना है, 2 डिजिट आ गई तो कैसे करना है वापस देख लो, कोई भी डिजिट हमारे पास, तो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर फाइनल आंसर, कट नहीं रहा है। समझ में आया, डिवाइड कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। तो आपको क्या क्या सीखा हमने, एडिंग सीखी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन सीखा,
मल्टीप्लाई सीखा और हमने डिवाइड सीखा, ठीक है, इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, धन्यवाद।